हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिगमोंग साइंस एकेडमी। तो जो हमारा आज का चैप्टर होगा, चैप्टर का नेम है इंडस्ट्री। ये चैप्टर क्लास 8 के और 10th के लिए दोनों क्लासेस में चैप्टर आता है और इसको आपको बहुत अच्छे से करना होगा, तभी आपको सही से समझ में आ पाएगा। ओके, तो जो चैप्टर है इंडस्ट्री, बेसिकली हम इसमें इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन कि किस किस टाइप की इंडस्ट्री होती है उसके बारे में बात करेंगे और किस बेसिस पे इसको क्या किया जाता है, किस किस लेवल पे किस किस पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो हम इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 रॉ मटेरियल के बेस पे, नंबर 2 साइज के बेस पे और नंबर 3 ओनरशिप के बेस पे। जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का मतलब कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस भी मटेरियल का यूज़ करते हैं उसको रॉ मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, समझ आया। इस बेस पे हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज की जो क्लासिफिकेशन की जाएगी। दूसरा होता है साइज, कि किस तरह का इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे है। उस लेवल पे हम जो इंडस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है कि ये इंडस्ट्री, इसका जो ओनर है, ओनर समझते इसका मालिक, कि इसका मालिक कौन है, या इस इंडस्ट्री को कौन चला रहा है। समझ गए हो। तो अब हम इस बेस पे इंडस्ट्रीज की जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे। जो क्लासिफिकेशन होगी, सबसे पहले देखेंगे हम रॉ मटेरियल के बेस पे कि किस तरह का होता है। जब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। नंबर एक आता है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री। उसके बाद नंबर 2 मिनरल वेस्ट। फिर नंबर तीन पे आता है मैराइन वेस्ट। और नंबर 4 होता है फॉरेस्ट वेस्ट। नंबर 1 की बात करते हैं, जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री है। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि जिस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से जिस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता है उस इंडस्ट्री को बोला जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या बोला जाएगा उसको, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद मिनरल वेस्ट की बात करें, जो मिनरल वेस्ट का आप नाम से ही समझ सकते हो कि जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, मिनरल से। जैसे कोल, आयरन, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। और इन मिनरल के बेस पे जो भी इंडस्ट्री होगी उसको बोला जाएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो थर्ड है मेराइन बेस्ड। मेराइन बेस्ड मतलब ओशियन समझते हो, ओशियन या सी। जो इंडस्ट्री ओशियन या सी से मिलने वाले मटेरियल पे अपना प्रोडक्ट तैयार करती है उसको बोला जाता है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे सोल्ट बनता है, या फिर जो भी हमें ओशियन से मिलता है, जैसे फिशेस मिलती हैं, फिशेस के बेस पे जो भी इंडस्ट्री होगी उन इंडस्ट्री को क्या बोला जाएगा, मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री। इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है, वो आता है फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट बेस्ड नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेस्ट, कि जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल
कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, उस इंडस्ट्री को क्या क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री उसको बोला जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने जान लिए कि किस किस बेस पे इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है। अब मैंने दूसरे नंबर पे आपको बताया था, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि साइज के बेस पे भी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसके बेस पे, साइज के बेस पे। साइज के बेस पे हम इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। किस तरह का, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मीन्स कि जिस इंडस्ट्री में लेस 1 करोड़, मतलब जिस इंडस्ट्री में 1 करोड़ से कम का खर्च हुआ है, इस वो इंडस्ट्री किस में आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। किस में आएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। अगर लार्ज स्केल की बात करें तो जिसमें किससे 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है, कितने से, 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है, उस इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री किस में आएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम होती है। और लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। कैसे होता है इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बोला है कि जिस इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज़्यादा लगा होगा, वो इंडस्ट्री किस में आएगी, लार्ज स्केल में। तो क्या हुआ, हाई इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी, जो क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या होता है, कम यूज़ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा काम कोशिश करते हैं कि किससे कराया जाए, जो लेबर होती है उससे, हैंड वर्कर उसमें ज़्यादा होते हैं, हाथ से काम करने वाले। और जो लार्ज स्केल होती है उसमें हाई टेक्निक्स होती हैं। कैसी टेक्निक्स होती हैं, हाई टेक्निक्स, मशीनरी से ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कराई जाती है। क्या कराई जाती है, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन क्या कराई होती है, कराई जाती है। लार्ज लेवल, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, बड़े लेवल पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, रॉ मटेरियल बड़े लेवल पे होता है, जो प्रोडक्शन होती है वो बड़े लेवल पे होती है, मार्केट में उनका रीच बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर स्मॉल स्केल की बात करें तो स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन कम होती है, ठीक ठाक लेवल पे वो प्रोडक्शन करते हैं और इसी बेस पे क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। तो ये था इसका दूसरा क्लासिफिकेशन। इसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन मैंने बताया था ओनरशिप के बेस पे। किसके बेस पे, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब कि उसका मालिक कौन है। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला होता है इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ कि वो किसी का क्या है, सेल्फ प्रॉपर्टी है। वो सेल्फ प्रॉपर्टी किसी एक अकेले पर्सन का भी हो सकता है और किसी एक ग्रुप का भी हो सकता है, कि किसी 2-3 लोगों ने मिलके क्या किया, इंडस्ट्री को लगाया और इंडस्ट्री को बड़े लेवल पे शुरू किया, तो उसको क्या होगा, वो ग्रुप में भी हो सकता है और किसी सिंगल पर्सन का भी हो सकता है। तो इस सेक्टर, इस पार्ट की जो इंडस्ट्री होती है उसको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री उसको बोला जाता है, इंडिविजुअल सेक्टर में वो आता है। दूसरा होता है हमारा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर नाम से पता लग रहा है जॉइंट। जॉइंट का मीन्स क्या है, इसमें या तो कोई इंडिविजुअल ग्रुप और उसके साथ जो गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। अब क्या है, किसी भी ग्रुप या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या शुरू कर रही है, कोई इंडस्ट्री शुरू कर रही है, तो वो इंडस्ट्री किस में आएगा, जॉइंट सेक्टर में। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी ये गाड़ी, जो ये इंडस्ट्री है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की। ऑटोमोबाइल मतलब जहाँ पे व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो आपने नाम सुना ही होगा। तो क्या है कि जो ये मारुति सुजुकी है, ये जॉइंट सेक्टर में आता है। जॉइंट सेक्टर में मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ, हमारा जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज है, कुछ ना कुछ पार्टनरशिप है, और किसी इंडिविजुअल पर्सन का भी क्या है, इसमें
पार्टनरशिप है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो आता है पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक सेक्टर। जो ये पब्लिक सेक्टर है, जो ये पब्लिक सेक्टर है, ये है गवर्नमेंट का सेक्टर। किसका सेक्टर है ये? गवर्नमेंट का। तो इसमें क्या होता है, जो जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितना भी जो प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल का जितना भी काम है, उसको खुद कौन देखता है? गवर्नमेंट देखता है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एक बीएसएनएल का एग्जांपल ले लेते हैं। जो बीएसएनएल है, जैसे उसका पूरा का पूरा जो उसको चलाना, उसका जो सैलरी, जो उसका जो भी उसमें है, वो उसको कौन देखता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट देखती है। कौन देखती है? हमारी गवर्नमेंट देखती है। तो इस तरह की इंडस्ट्री किस में आती है? पब्लिक सेक्टर में। इसके बाद हमारा लास्ट रह जाता है, फोर्थ पार्ट जो है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर नाम से ही पता लग रहा है, कोऑपरेट करना। कोऑपरेट मतलब ऐसी इंडस्ट्री या ऐसा जो वर्क जो सभी के कोऑपरेशन से चल सके। किससे चल सके? सभी के कोऑपरेशन से चल सके। कि अगर जिसमें अगर किसी का बेनिफिट हो रहा है तो वो बेनिफिट भी सबका हो, अगर लॉस हो रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सभी पे क्या होगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अपने मिल्क एक इंडस्ट्री है अमूल। अमूल, जो अमूल इंडस्ट्री है, जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करती है, जैसे दूध, घी, इन सब का, तो क्या होता है? ये कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। कोऑपरेटिव सेक्टर में कि अगर क्या होगा, इसके प्रोडक्ट सेल होंगे तो इंडस्ट्री से लेके और कंज्यूमर तक सबको क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा। जो सेलर है सबको इसका बेनिफिट होगा। तो ये इंडस्ट्री किस में आती है? कोऑपरेटिव सेक्टर में। किस में आएगी ये? कोऑपरेटिव सेक्टर में। इसके बाद अब ये पता लगा लिया कि इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, इंडस्ट्री किस सेक्टर में आता है, किस किस पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, किस किस बेस पे ये डिवाइड की जाती है, ये सब हमने सीख लिया है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या लोकेशन होनी चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो किस लोकेशन पे वो लगाना चाहेगा, किस एरिया को वो इलेक्ट करेगा। सबसे पहले तो वो देखता है लैंड। अगर आपने इंडस्ट्री लगाना है या किसी पर्सन ने इंडिविजुअल इंडस्ट्री लगाना है तो क्या देखेगा कि वहाँ का लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का लैंड है, किस तरह का नहीं है। दूसरा, फिर वो देखता है रॉ मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल वो मटेरियल है जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब वो क्या देखेगा, अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन ने इंडस्ट्री लगाना है तो वो देखेगा कि उसको रॉ मटेरियल कितना इजीली वहाँ से अवेलेबल हो पा रहा है। रॉ मटेरियल के बाद वो देखेगा वहाँ पे चीप लेबर। चीप लेबर मतलब काम करने के लिए उसको ठीक ठाक लेबर मिल जाए, एक सही लेबर मिल जाए, ताकि वो क्या करे, लो से लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपना मार्केट के अंदर ले सके। चीप लेबर के साथ वो पावर सप्लाई कि इंडस्ट्री की मशीन चलाने के लिए वहाँ पे पावर आती भी है कि नहीं, या उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। वाटर सप्लाई क्या देखा जाएगा? वाटर सप्लाई ये तो ज़रूरी है ना, पावर और वाटर सप्लाई ज़रूरी है ना। उसको वहाँ पे रहना है, वाटर चाहिए, इंडस्ट्री में भी वाटर चाहिए, खुद के लिए भी उसको वाटर चाहिए, तो वाटर का भी वो देखेगा। उसके साथ वो देखेगा ट्रांसपोर्ट कि ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी जगह पे हमने इंडस्ट्री लगा लिया जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता, कि फिर अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वो रॉ मटेरियल लाएगा कैसे, या फिर जो उसका प्रोडक्ट जो बन चुका है इंडस्ट्री के अंदर उसको मार्केट तक कैसे लेके जाएगा। तो क्या देखेगा वो, साथ में उसका ट्रांसपोर्ट भी देखेगा कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है या नहीं। दूसरा, फिर उसके बाद वो देखता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। क्या देखता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कि ऐसा नहीं हो कि क्या है, एक प्लेस सही है लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी वहाँ पे सही नहीं है, वहाँ पे टैक्स ज़्यादा है, या वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हो। तो वो क्या होगा, उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखेगा, वहाँ की गवर्नमेंट ने लेबर को लेके क्या क्या लॉ बनाए हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे। तो इन सबको देखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर की है,
तो किसी भी सेक्टर की है वो क्या करेगा, इन सिचुएशंस को देखेगा, इनके अकॉर्डिंग वो अपनी इंडस्ट्री को लगाना चाहेगा।